रिकॉर्डिंग। तो आज हम आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर जो न्यू सिलेबस आया है, न्यू पैटर्न आया है, उसमें आपका 12th क्लास के लिए जो सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है या आपका महाराष्ट्र बोर्ड है या आपका किसी भी तरह का आईएससी बोर्ड है, वो उस पर आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस और क्या सिलेबस आपके पास या क्या क्राइटेरिया है मैट्रिक्स का उसमें पूछने का। तो सबसे पहले आपके पास चैप्टर का नाम जैसे मैट्रिसेस दिया है, बट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में सिर्फ इतना अंतर है कि मैट्रिक्स है सिंगुलर वर्ड है और ये मैट्रिसेस आपके पास प्लूरल वर्ड है। अब हम आपके पास सीबीएसई जो पैटर्न है, जो बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हुआ, वैसे तो आपके पास कोई भी बोर्ड हो, बट मोस्टली हम यहाँ पे बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की। तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है, मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है आपके पास, ये दिया है कि आपके पास किस तरह से मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और आपको दिया है कि आपके पास जो चॉइस है किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, किस तरह के कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके पास हमने कंपेरिजन दिया 2019 और 2020 का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 मार्क्स के पहले क्वेश्चन 4 आते थे, 4 आते थे, अभी 20 आते थे, यानी कि 16 क्वेश्चन वेरी हो गए हैं। इसलिए 2 मार्क्स के पहले 8 क्वेश्चन आते थे, अभी 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन कम हो गए हैं। इसी तरह से 4 मार्क्स के ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले 29 क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट आजकल जो है ना अभी 36 आ गए, यानी 7 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। बट हुआ क्या है, यहाँ पे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आने लगे। पहले आपके पास 4 आते थे और अभी आपके पास 20 पूछे जाते हैं। उसी तरह से आपके पास चॉइस में किस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, वो मार्क्स वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और 10 जो क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यू टाइप के होंगे, 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक होंगे और 5 वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके सभी दिखाए गए हैं। उसके बाद अभी जो न्यू पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न आपके पास जो दिखा रहे हैं, वो रिलेटेड जो टॉपिक हैं आपके पास बाइनरी ऑपरेशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो कोई नई बात नहीं है। उसके बाद हम बोल रहे हैं आज हम आपको क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस और ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद में आपको हम कवरेंगे मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स, बोथ टाइप का आएगा। नेक्स्ट आपके लिए हम जाते हैं, बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपके पास बोलते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या, व्हाट इज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट एंड अनलाइक डिटर्मिनेंट डज नॉट हैव ए पर्टिकुलर वैल्यू। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे आप बोल रहे हैं हॉरिजेंटल जो आपके पास एलिमेंट दिए A1 A2 A3 A4 AN जो दिया है, दैट बी कॉल्ड रो, ठीक है। और वर्टिकल जो आपके पास है ये जो दिए हैं, दैट बी कॉल्ड कॉलम। ये कॉलम है और ये आपके पास रो दिए हुए हैं। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर, जैसे आपके पास है वो M/N। इसको पहला आपके पास जो होता है रो होता है, M जिसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद में आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स आपके पास बोल रहे हैं ओनली 1 रो होगा, जैसा आपके पास दिया है फर्स्ट रो, ओनली 1 रो है ये। हॉरिजेंटल में आपके पास रोज होती हैं इस तरह से, और वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। तो ओनली 1 रोज होते हैं और बाकी आपके पास ये कॉलम्स दिए हैं, तो दैट बी कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, सिंगल आपके पास कॉलम होगा, 1 कॉलम होगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए M×1, क्योंकि आपके पास ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है जीरो और नल मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स आपके पास क्या होंगे, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे अंदर वाले जो होते हैं दैट वी कॉल्ड एलिमेंट, एलिमेंट कहलाते हैं आपके पास। तो वो सारे जीरो होना चाहिए और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, M×N जैसे दिया है। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में आपके पास कह रहे हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में जो रोस आपके पास जो होती हैं, रोस है ना आपके पास, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है ना, रोस आपके पास यहां देखो आप, रोस कम होंगे और कॉलम ज्यादा होंगे, मोर कॉलम होंगे, कॉलम ज्यादा होंगे आपके पास। आपके वर्टिकल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं,
वर्टिकल मैट्रिक्स में जैसा उसमें बताया गया है, वर्टिकल में आपके पास कॉलम्स की बात करते हैं। ये कॉलम जो दिए हैं ये इस तरह से जो होते हैं कॉलम होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, फिर बोल रहे हैं आपके पास हॉरिजॉन्टल में इसे बोलते हैं रो, और ये कॉलम। तो वर्टिकल मैट्रिक्स आपके पास कहलाती है जहां पर मोर रोज होते हैं, रो ज़्यादा हों आपके पास ये दिए हुए, और कॉलम कम हो आपके पास, यानी कि m ग्रेटर देन n। कॉलम वर्टिकल है, समझने वाली बात है। वर्टिकल मैट्रिक्स बोले तो कॉलम होता है, और कॉलम ही इसमें कम होते हैं, यानी कि रो ज़्यादा होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास कहते हैं जब m इक्वल टू n अगर हो जाता है, रो और कॉलम बराबर हो जाते हैं, दैट बी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, जितने भी आपके पास अंदर के एलिमेंट जो दिए हैं रो और कॉलम सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रायंगल मैट्रिक्स। ट्रायंगल मैट्रिक्स में आपके पास कह रहे हैं अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल डायगोनल। ट्रायंगल मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगल, डायगोनल और लोअर डायगोनल। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में आपके पास जो डायगोनल अगर आपके पास कहते हैं, लोअर डायगोनल अगर आपके पास 0 0 है, आपके पास सारे एलिमेंट लोअर डायगोनल की बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं दैट बी कॉल्ड अपर ट्रायंगल, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है लोअर ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में आपके पास अपर जो एलिमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, 0 0 होते हैं, 0 होते हैं, ओके। उसके बाद में आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल जो भी होगा आपके पास, जैसे ये दिया हुआ है, तो डायगोनल एलिमेंट आपके पास वो नॉन जीरो होंगे, जैसे A1 A22 A33 A44, इस तरह से आपके पास AMN, तो दैट बी कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कैलकुलेट परफॉर्म द मैट्रिक्स, तो आपके पास यहाँ पे बताया गया है अलजेब्रिक मैट्रिक्स में आपके पास एडिशन मैट्रिक्स किस तरह से होता है। ऑर्डर आपके पास इक्वल होने चाहिए, और एडिड ओनली टर्म बाई टर्म। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसका ऑर्डर m/n है, और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया है उसका सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो आपके पास एडिशन जो आएगा वो भी सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अलजेब्रिक सम जब भी करते हैं, जैसा आपने बताया है, दो मैट्रिक्स अगर आपके पास ए और बी है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो एडिशन भी आपके पास आएगा वो सेम ऑर्डर का होगा, और जो अंदर के एलिमेंट होंगे करस्पॉन्डिंग ऐड हो जाएंगे। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स आपके पास दिया है 2 3 है ना, 4 9 और 10 और -3 दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके पास क्या है, ये और ये हुए हैं, तो भाई आपके पास 5 और -11 अगर आप देखेंगे तो -6 आया, ये 4 और 7 11 आ गया आपके पास, 10 और -6 आपके पास 4 हो गया है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो बस, 2 और 0 2 हो गया, 9 और 1 10 हो गया है ना, -3 और -8 -11 हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन हो जाता है अगर एडिशन मैट्रिक्स है आपके पास तो। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स अगर दिए हैं तो कम्यूटेटिव लॉ इसमें फॉलो होता है। अगर आप इस तरह से भी ऐड करें तो भी सेम आंसर आएगा, और आपके पास एसोसिएटिव लॉ भी आपके पास एप्लीकेबल है इसमें, जैसा आपके पास दिया है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है, इन्वर्स मैट्रिक्स में भी इन्वर्स एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आपके पास आता है, जैसा आपके पास एडिशन था वैसे ही आपके पास सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। सेम ऑर्डर आपके पास होना चाहिए, दो मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर का आपके पास सब्सट्रैक्टेड वैल्यू आएगी, और इनके एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो अंदर के माइनस में हो जाते हैं। जैसे आपके पास सिंपल हम मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, ABCD है, और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास EFGH है, तो ये जब सब्सट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स का, तो A - E, C - G, B - F और D - H, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। देखिए ये ऑर्डर 2/2 की है, ये 2/2 की है, और ये भी ऑर्डर का देखें 2/2 का ही है। तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में
स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपली आपके पास स्केलर ही मैट्रिक्स रहेगी, और आपके पास जैसे आपके पास एग्जांपल दिया है के ए एन का इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास के आर रहता है, या प्रोडक्ट में आपके पास जैसे कि आपने लिया ये वाला जो दिया है ए बी इक्वल टू के ए प्लस के बी आ जाता है। सेम आपके पास अंदर का भी दिया है। अब इसी तरह से रियल लाइफ में अगर रियल मैट्रिक्स अगर आपके पास मैथमेटिकल अगर देखते हैं तो भी आपके पास इसी तरह का होता है जैसे कि आपने दिया है ना। या आप एक एग्जांपल ले लो 2 3 4 5 मैं मल्टीप्लाई अगर हमने 3 से कर देते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो आपके पास 6 12 और 3 3 का 9 3 का 5 15, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है ये सब्सट्रैक्ट मैट्रिक्स थी। सब्सट्रैक्ट मैट्रिक्स में आपके पास बताया मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स है। ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से आपके पास होता है कि थोड़ा सा इसमें एक वैसा है वो देखने की कोशिश कीजिए। ये रहा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स अगर आपके पास होती हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, इज नॉट कंडीशन दिस वन, बट एसोसिएटिव कंडीशन को करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव का करती हैं, आइडेंटिटी करती हैं, बट कम्यूटेटिव को मल्टीप्लिकेशन केस में नहीं करती। जैसे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हमने किया है तो आपके पास किस तरह से देखते हैं, देखो इसको करने के लिए एक बार हम कोशिश करते हैं 0 1 2 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 4 -5 1 का, तो आप देखिए 1 2 है ना, तो पहले कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई, उसके बाद में करेंगे ये वाला प्लस में आ जाएगा 0 1, फिर किससे करेंगे माइनस का 5। ठीक है, एक ये होगी। उसके बाद में आपके पास आता है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 और 0 और 1 मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 1 से, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा देखिए आप यहाँ से ये आपके पास 5 और माइनस यानी कि 5 आ गया यहाँ से, ये वही रहेगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे -10, वो 10 हो गया ये प्लस का, और ये है माइनस का 5, तो 5 आ गया ये। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 4 है ये 0 हो जाएगा, तो 4 और 2 4 जा 8 और 1 1 2 4 जा 8 प्लस में 1 1 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। आगे और भी एग्जांपल आएंगे वो बताने की कोशिश करेंगे। देखिए आप दूसरा आपके पास मल्टीप्लिकेशन जब भी करते हैं आप इनको बोलते हैं प्री मल्टीप्लर और ये पोस्ट मल्टीप्लर आपके पास होता है। इस तरह से आपके पास अगर इनर जैसे आपके एक मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स m क्रॉस n दिया है और मल्टीप्लिकेशन बी मैट्रिक्स का करते हैं n क्रॉस p है, अगर इनर जो आपके ये वाले जो है आपके पास ऑर्डर वाला ये सेम है तब तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, सेम होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट जो आपके पास सी एम इंटू पी हो जाएगा, ऑर्डर जिसे बोलते हैं। तो जिस तरह से आपके पास ये दिखाया गया इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद में आपके पास कहता है फाइंड द वैल्यू ए बी सी डी के हमें वैल्यू निकालने हैं। सिंपल है, हमें क्या करना है जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो दिए हैं अंदर के ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट दोनों कंपेरिजन करके बराबर होने चाहिए। तो देखिए आपके पास हम देखते हैं a माइनस बी इजुकल टू आपके पास -1, 2a माइनस बी इजुकल टू 0। ठीक है, 2a प्लस सी इजुकल टू 5 है ना, 3c प्लस डी इजुकल टू 13। यहाँ से अगर आप देखेंगे आप देखिए या आप b इजुकल टू 2a हो जाएगा, तो यहाँ से रख दीजिए b की जगह पे। यहाँ पे देखो आप a माइनस b की जगह 2a रख दिया आपने -1, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ऑब्वियसली a इजुकल टू 1 आ जाएगा। जब a इजुकल टू 1 आया तो b इजुकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 1 यानी 2 हुआ, तो b का वैल्यू 2 आया, a का वैल्यू 1 आया। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ से किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 2a प्लस सी इजुकल टू 5 है। ठीक है,
और a का वैल्यू 2 है प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c बराबर 3 हो गया। अब d का वैल्यू यहाँ पे चाहो तो निकाल सकते हो, ये c का हुआ, ठीक है। अब आप 3 इंटू सी कीजिएगा, 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4। यानी कि आप निकाल सकते, जैसे आपने बोला फाइंड द वैल्यू ए बी सी डी, है ना, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, उसी के लिए दिया। इसके बाद आप कहते हैं अलजेब्रिक मैट्रिक्स जो दिया है आपके पास, इसमें ये दिए हैं, तो शो करना है आपके पास एफ एक्स और एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होता है। देखिए इसमें क्या है, अब एफ एक्स तो दिया है, एक्स दिया है, बट वाई कहाँ से आएगा, तो ये फंक्शन है, जस्ट आप एक्स जगह पर वाई रिप्लेस कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा एफ वाई। एफ वाई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई 0 है माइनस साइन वाई कॉस बाई 0 और 0 0 1, राइट। अब जो कंडीशन जो दी है आपके पास, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, राइट। और इसमें आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन या ये इस तरह कर देते हैं आप, कॉस बाई साइन वाई 0 साइन वाई कॉस बाई 0 और 0 0 1, ठीक है। अब 1 बाई करके हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। पहले हम करते हैं इसका बाई का मल्टीप्लाई इसमें, तो आपके पास क्या हो जाएगा देखो जरा, कॉस एक्स कॉस वाई, नीचे वाले में करेंगे, इसमें करेंगे साइन एक्स कॉस बाई, और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद हम किसका करें, बाई का करेंगे, तो बाई का करें, देखो ये वाला साइन एक्स का इसमें करेंगे, साइन वाई का साइन एक्स, सॉरी हाँ साइन वाई हुआ, साइन एक्स साइन वाई हुआ। उसके बाद में आप क्या करेंगे प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, और 0 करेंगे तो प्लस में 0 ही आएगा। उसके बाद 0 को करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। अब आप इसका करेंगे इस पूरे में, तो देखिए कॉस एक्स, ये माइनस का करें तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई साइन एक्स और फिर साइन वाई, और उसके बाद साइन का माइनस इसमें करेंगे तो ये माइनस का ही होगा, ये भी, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद में कॉस का करेंगे, इस वाले कॉस का इस वाले में, ठीक है। इसका इसमें हुआ, अब इसका इसमें करेंगे, तो माइनस में आपके पास हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स कॉस बाई प्लस 0, कुछ हो ही नहीं सकता। इसका 0 का करेंगे एक बार इसमें तो 0 आएगा, फिर दूसरी बार 0 का करेंगे इसमें 0 आएगा, उसके बाद 1 का करेंगे तो आपके पास 0 0 1 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से गौर से देखिए, ये जो वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास हो जाती है कॉस एक्स प्लस बाई का फार्मूला होता है, और ये वाला जो आपके पास जो दिया है ये साइन एक्स प्लस बाई हो जाएगा, अगर माइनस साइन बाहर कॉमन ले लें तो सिंपली अगर आपके पास देखा जाए तो ये इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई का इक्विवेलेंट होगा, इसकी अगर फार्मूले रखेंगे तो ये आपके पास जो आएगा साइन एक्स कॉस बाई प्लस कॉस एक्स, और साइन बाई अगर हम देखेंगे तो साइन एक्स प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर लेते हैं। और नेक्स्ट आपके पास इसमें दिया हुआ भी है, सॉल्व भी है, इस तरह से आया है, ये दिए कंपोनेंट किस तरह से फार्मूला आया, जैसे आपके कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई जो दिया है दैट इज इक्विवेलेंट इसके होता है। इसको लिया आपने तो आपके पास माइनस में आपके पास साइन कॉमन ले लेना तो ये आ जाएगा, और इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मल्टीप्लिकेशन को आप किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको दिखाया गया है।
यहाँ पे आपके पास जैसे आप 1 बाई करके देखिए, ये रोस हैं, ये कॉलम है। जो भी 140 है, 140 ये लिख दिया। मल्टीप्लाई किसका किया? पहले हमने 1 का किया, 1 का कर दिया, प्लस में हमने लिखा है, फिर उसके बाद में ये वाले लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0 से, तो 0 कर दिया हमने। उसके बाद में आप क्या करेंगे? ये तीसरा कॉलम लेंगे, 360 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0 से कर दिया। इसी तरह से आप इसका करेंगे, पहले इसमें 140 में मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से कर दिया आपने, ये 2 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई। उसके बाद में आपके पास 251 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से करेंगे, 1 से कर दिया। उसके बाद में 360 करेंगे, तो फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे, ये कर दिया। और इनको आप अब ऐड करेंगे, तो 12030 तो 1 ही आ जाएगा। इस तरह से आपके पास सिंपल कैलकुलेशन है, आप एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के बाद आपके पास यही आएगा। इसको भी आप मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे शायद जो दिया भी है, बट अगर आपको चाहो करके मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखा सकता हूँ एक बार। जो कुछ बच्चे तो आपने कर लेंगे, कर भी सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट फिर भी एक बार समझने की कोशिश कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। बहुत ईजी चैप्टर है आपका। 101 मल्टीप्लाई किससे होगा? -1, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या है? 0 हो जाएगा। 0 को इसका हाँ, ये वाला है ना, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 1 और 1 से। उसके बाद प्लस में कर दो भाई आप। ये क्या है? ये वाली करेंगे अभी 300 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो ये आपके पास इसका हो गया अभी काम। अब इसी तरह से इसका करेंगे। इसका कैसे करेंगे देखिए आप, 101 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? -1 से, तो -1 से करेंगे तो फिर प्लस 211 तो मल्टीप्लाई -1, ठीक है। उसके बाद में ये 3 करेंगे, 300 मल्टीप्लाई किससे? 3 का। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास फिर आता है ये, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे पूरे में, तो आपके पास आता है 101 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 211 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 उसके बाद आपके पास आता है प्लस प्लस 300 मल्टीप्लाई बाई 4। यहाँ तक हुआ। अब देखिए आप यहाँ से, ये तो आपके 0 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ ना, और माइनस का 1 हो जाएगा, ये तो 5 आया, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 ही रहा। इसको देखिए -1 हुआ तो -1 ही रहा। अब इसको देखिए 1 -2 तो आपके पास 9, यानी कि 9 और 1 10, 10 में से 2 गया तो आपके पास 8 आ गया। 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बस -1 हुआ, सॉरी -1 0 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हुआ। और उसके बाद 0 हुआ, ये 0, फिर 2 हुआ, और 3 2 जा 3 4 जा 12, 12 और 2 14 हो जाएगा। 0 हुआ और ये वाला 0 हुआ, ये 1 आया। नेक्स्ट आपके पास ये साथ साथ करिए, इसमें एक एक करके दबा के कीजिए। तो ये 1 0 1 1 हुआ, तो आपके पास मैट्रिक्स ये आई है, ठीक है। ये सही है, बिल्कुल ठीक है। इसको मिलान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, प्लस माइनस का जो भी होता है, बट बिल्कुल सही है, कुछ भी गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं वी नो दैट फॉर रियल नंबर ए और बी
इफ ए बी इज इक्वल टू 0 है देन ए 0 और बी 0, कोई भी एक 0 होगा। इज दिस ट्रू फॉर मैट्रिसेस? मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या ट्रू होगा? अगर दो मैट्रिक्स जो दी हैं ए और बी, उनको 0 लिया है आपने, 0 आया प्रोडक्ट, तो ये जरूरी नहीं है भाई कि मैट्रिक्स के केस में ये 0 हो, तो ये नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू। ओके, इसको समझाने के लिए हम एक मैथमेटिकल एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो दिए हैं, आपने ए और बी दो मैट्रिक्स ले ली, तो एक मैट्रिक्स ये ली और दूसरी बी मैट्रिक्स ये वाली आपके पास है। दोनों प्रोडक्ट अगर आपने लिया है तो ये 0 आ रहा है, बट जो मैट्रिक्स जो ली वो नॉन जीरो हैं। हाँ, प्रोडक्ट 0 है। हाँ, यानी कि मैट्रिक्स या ए और बी है ना, नॉन जीरो है, बट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, प्रोडक्ट 0 है। तो इस तरह से बोल रहे हैं आपके पास, नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद आपके पास बोल रहे हैं कि ये आपके पास एल्जेब्रिक मैट्रिक्स जो दिया है, ये मैट्रिक्स दे दिया है, फाइंड वैल्यू करना है ए मैट्रिक्स की। तो सपोज करते हैं लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोई मान लो ए बी सी डी मान लिया हमने, आप इसमें वैल्यू कर रख दीजिए आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 3 माइनस 1 0 4 मल्टीप्लाई बाई किससे कर देंगे आप, ए बी सी डी से, इज इक्वल टू आपके पास क्या है -1 1 9 -8 -2 और 22। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2a, ओके, फिर a इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर 3a माइनस का 3a, उसके बाद आपका c का करेंगे, तो -c, ये +0 हो जाएगा, और ये 4c। नेक्स्ट आपके पास b का करेंगे, 2b हुआ, b हुआ, 3b हुआ, d का करेंगे -d हुआ, प्लस में 0 हुआ, और ये 4d हुआ। ठीक है, और ये इक्वल टू इसके है। तो यहाँ से आप निकालेंगे, देखिए आप क्या निकालेंगे, a इक्वल टू आपके पास क्या आया 1 हो गया, a इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, a इक्वल टू, एक मिनट भाई लाइट चली गई है थोड़ा सा, a इक्वल टू आपके पास क्या आया, a इक्वल टू 1 हो गया, और b इक्वल टू आपके पास यहाँ से क्या है -2 हो गया। बाकी आपके पास देखिए c का निकालने के लिए 2a माइनस सी इक्वल टू आपके पास देख रहे हैं, ये वाला वैल्यू है, ये किसके बराबर है -1 के बराबर है, तो -1 रख दिया, तो a की जगह पे आपके पास 2 हो गया, a की जगह 1 हुआ तो ये 2 × 1 -c हो जाएगा, तो माइनस आपके पास 1 हुआ, तो -c इक्वल टू आपके पास -1 और ये -2 हो जाएगा, यानी कि c इक्वल टू 3 आ गया। आप इस तरह d का वैल्यू निकाल लेंगे, d का वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करेंगे, ये आप देखिए -2 × 2b है ना, b की वैल्यू कितनी है -2 माइनस d इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा -8, तो आपके पास -d इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -4, d इक्वल टू 4, यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स A आपके पास आ जाएगी A1, B का जगह पे -2, C की जगह पे 3 और D की जगह पे 4। तो ये आंसर आपके पास हो गया है। ठीक है, ये आपके पास क्लियर एकदम से सेम दिया है, सॉल्व करके दिया है। उसके बाद आपके पास कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ A, x लिया आपके पास, तो x की मैट्रिक्स हमने लेट अस कंसीडर, मैट्रिक्स x इक्वल टू आपने ले लिया है
ABCD। अब आप थोड़ा ध्यान से देखने की चीज़ है, जैसे हमने आपको बताया था मैट्रिक्स का जब भी तो यहाँ से आपके पास जो मैट्रिक्स जो हमने कंसीडर किया था ABCD लिया था, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको करने के लिए चाह रहे हैं आप, तो कैसे करेंगे वो आप देखिए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे ABCD जो मैट्रिक्स जो लिया था उसमें आपने क्या काम किया, ABCD लिया, इसको मल्टीप्लाई किया। इसको आप यहाँ पे बोलना चाह रहे थे ये ऑर्डर 2/2 का है और ये ऑर्डर आपके पास 2/3 का है। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी होंगे जब ये जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, मतलब 2 और 2 आपके पास है तब तो ठीक है, नहीं जैसे m और n होता ना तो आपके पास इक्वल है आपके पास तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर इसी को आप ABCD को अगर इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन क्या था उस समय, आपके पास 2 × 3 और ये, और उसके बाद में आपके पास कोई मैट्रिक्स ले लो और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगा A, इसको ले लो B आपके पास, फिर आपके पास आएगा 2/2 का। तो ये दोनों सेम नहीं है, 2 और 3 है, डिफरेंट ऑर्डर है, उस समय ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इस समय आपके पास ये संभव है, ये होगा। ओके, तो यहाँ से आप इनका कंपेरिजन करते हैं, आपके पास क्या है A और 4B = 7 कहाँ से आया, ये वाला आया। इस तरह 4C + 4D = 2 है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास दोनों को इन इक्वेशन 1 और 2, 3 को कंपेरिजन करके अगर रिजॉल्व करेंगे तो वो जो दिया है A और B, C की वैल्यू 1 और -2 और 2 और 0 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स ये दिया है तो शो कीजिए ये वाला, ये है A² - 5A - +7i। i क्या है, i = आपके पास देखेंगे 1 0 1 0 1, ये मैट्रिक्स होगी। तो अब A² आपके पास दिया है, +5A दिया है, -7i दिया है, = 0 दिया है। तो देखिए A² कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, आपके पास एक मैट्रिक्स आपके पास जो दिया है 3 - 1 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसमें, 3 - 1 और 1 और 2 का। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप तो क्या करेंगे, 3 - 1 मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 3 का। उसके बाद में आपके पास आएगा प्लस में 1 और 2 मल्टीप्लाई किसका करेंगे, अभी इसमें 1 का, -1 का मल्टीप्लाई -1 का। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आता है ये वाला 3 - 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और फिर आपके पास प्लस 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये अगर आप देखना चाहेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 3 9 और -1 तो 8, राइट, और 1 और 3 अगर आपका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -3 और -2 तो -5, उसका करेंगे 3 का 1 में करेंगे और 1 का 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5, और ये -1 और 4 तो आपके पास आ जाएगा 3। अब देखिए आपके पास A² का वैल्यू हमारे पास है 5i का, ये दिया, तो आप हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, A² आपके पास जो ये दिया A² - 5A + 7i = क्या दिया, 0। तो A² का की जगह पे आप ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा 8 5 -8 5 और 3। ठीक है, और उसके बाद में -5 A की जगह क्या है 3 1 -1 और 2 प्लस 7i की जगह क्या करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 1, सिंपली आपके पास कर देंगे। चलिए एक बार ऐसे लिख लो -5 3 5 का इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, चाहो तो आप इसमें चलिए -5 का कर देते हैं आप इसमें, तो माइनस का 15 हो जाएगा, इसमें करेंगे -5 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो +5 हो जाएगा,
इसमें करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस फिर कर देंगे इसमें तो आपका 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अब इसका सभी को एडिशन कर लो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं 8 और 15 माइनस का 7, और ये आपके पास क्या हुआ प्लस का 7 है तो आपके पास हो जाएगा 0, फिर 5 माइनस 5 0 और 0 प्लस करेंगे फिर 0 हो जाएगा, तो -5 + 5 0 0 है ये, 0 आपके पास हुआ, 3 और -10 प्लस का 7 तो आपके पास 0 हुआ। तो ये आपके पास 0 0 आपके पास होता है। इसका मतलब जो आपके पास जो दिया है इट मीन्स a² - 5a + 7i = 0 आपका प्रूव होता है, प्रूव्ड। ओके क्लियर। तो वही आपके पास ये करके बताया है, इसको रिजॉल्व किया है मैंने। ओके इसमें कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी अगर ये सब कुछ दिया है। तो आप क्या काम करें, सिंपली पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, देखिए इसको इसमें क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x है ना, तो अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट आए उस प्रोडक्ट का आपके पास फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और = ये 0 है। तो आप सिंपल तरीके से करना चाहेंगे तो देखिए 1 2 1 मैं मल्टीप्लाई किया किससे हमने 1 2 1 2 0 0 0 1 2 मल्टीप्लाई करो भाई, इसमें देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 1 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस में 1 × 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर इसका करेंगे आप 1 × 2 प्लस में फिर 0 ही होगा, फिर 0 का 2 में करेंगे या 1 का 0 में करेंगे 0 ही आएगा। उसके बाद फिर आप इसका करेंगे तो 0 आएगा, इसका आप करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में किसका करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और प्लस में आपके पास करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आप 1 1 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई किसका करेंगे आप, नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही 6 2 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 0 2 और x का। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 6 का करेंगे 6 × 0 प्लस में 2 × 2 प्लस 4 × x = 0। तो यहाँ से सिंपल आप देखिए क्या आ रहा है 0 0 यानी कि 4 प्लस 4x = 0, यानी कि आप देख रहे हैं x = -1 हो जाएगा, -1 होगा या x = 0 होगा। यहाँ से आप देखेंगे जैसे फैक्टर निकालेंगे ये, तो 4 + 4x = 0, या आप बोल सकते हो आप यहाँ पे 4x + 4 = 0, तो x = -1 होगा ये, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए भाई। फिर उसके बाद कहते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे आपके पास दिया हुआ है, क्या है, देयर आर 2 फैमिलीज A and B, देयर आर 4 men 2 women 2 children हैं, एंड 2 मेंस, दूसरी बार A फैमिली में है ना, एंड 2 men 2 women 4 children इन फैमिली B में है, राइट। द रिकमेंडेड डेली अमाउंट of calories is 2400 for men, 1900 for women, 1800 for children, and 45 grams of the protein for men, 55 grams for women और 33 grams for children, ठीक है ना। Represent the above information using the matrix
using matrix multiplication calculate for the total requirement of calories and proteins of each of the two families. What awareness can you create among people about the balanced diet from this question? ठीक है, देखिए क्या है, एक फैमिली ए है दूसरी बी है, ठीक है। अब इसमें क्या काम किया है, हमने क्या काम किया, मैन ये रहे हैं, वुमन ये रहे हैं, चिल्ड्रन ये रहे हैं। अच्छा ठीक है, ए फैमिली ए और बी है ना, 4 मैन हैं, 6 वुमन हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, एक ही है ना। और दूसरी जो बी फैमिली है उसमें 2 मैन हैं, 2 वुमन हैं और 4 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेड कैलोरीज आपके पास, कैलोरीज में जो दिया है वुमन सॉरी मैन, वुमन और चिल्ड्रन, तो ये जो दिया है मैन के लिए 2400 और ये 1900 वुमन के लिए, और चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए कितना दिया, 1800। अच्छा, प्रोटीन कितना क्या दिया, ये रहा प्रोटीन, कहाँ रहा, ये रहा प्रोटीन। प्रोटीन कितना रहा भैया, पहले रहा मैन के लिए 55 ग्राम्स, और उसके बाद में सॉरी मैन के लिए 45 ग्राम, वुमन के लिए 55 ग्राम, और चाइल्ड के लिए आपके पास हो गए 33 ग्राम्स, ठीक है। देखिए आगे कैसे करते हैं, तो वही रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो दिया है ना, तो पहले मैट्रिक्स 2/3 की बन गई ये, और ये भी आपके पास 3/2 की बनी है ये, जैसे दिया हुआ। अब इसमें क्या काम करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, आर और एफ जैसे दे दिया आपके पास, ये किया, और यहाँ से ए और बी का वैल्यू जो भी है, हैंस फैमिली ए आपके पास ये चीज़ हो जाएगी, ये कैलोरी होगी, ये प्रोटीन हो गई, और फैमिली बी को आपके पास ये आपके पास कैलोरीज हो गई, और ये आपके पास प्रोटीन हो गई, ठीक है। सिंपल आपके पास कर सकते हैं इसको। उसके बाद में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के लिए क्या काम करेंगे, आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है, इंटरचेंज होते हैं रो और कॉलम का, हाँ, इंटरचेंज किसका होता है, रो और कॉलम का होता है। और आपके पास जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स जो दिया है A1 A2 A3 है, तो ये आपके पास क्या है, आपके कॉलम है, कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गए आपके पास रो हो गए, सी बोले तो कॉलम, आर बोले तो रो। सिंपली आपके पास ये जो आपके पास कॉलम था उसको आपने क्या कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले ऑर्डर जो था 3/2 का, अभी आपके पास 2/3 का हो जाता है, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टी दी, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और फिर दोबारा से अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स आ जाती है ना। अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स को का एडिशन, अगर जैसे आपके पास ए और बी आपके पास मैट्रिक्स दी, अगर उसका ट्रांसपोज किया जाता है तो उनको ओपन करने के बाद अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं, या होता है सेम ट्रांसपोज होगा, एडिशन और एडिशन है वो सब्सट्रैक्शन वो हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास ये होता है, और ये रिवर्सिबल लॉ है, और इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये मैट्रिक्स जो दी है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन माइनस साइन और कॉस। तो यहाँ पे अल्फा इज सेटिस्फाइंग आपके पास जो दिया है, सेटिस्फाइंग 0 इज लेस देन अल्फा/2। तो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपके पास जो दिया है, आपके पास ये दिया है, तो यहाँ से आपको निकालना ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। देखिए आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन देखिए, ए मैट्रिक्स ये दी, तो ए ट्रांसपोज आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए भाई कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा, और ये हुआ, और ये ऐसे हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। अब दोनों को एडिशन करना है जैसा कि मैट्रिक्स में दिया है, क्या दिया है, a + a
ट्रांसपोज है ना, ए और ए ट्रांसपोज। मेरा चश्मा थोड़ा गड़बड़ है भाई, आँख में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और ये आपके पास में प्लस करेंगे ट्रांसपोज का, तो फिर आपके पास आ जाएगा ये वाला, ट्रांसपोज वाला करेंगे ना, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा। दोनों को ऐड करेंगे आप तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास, कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया है। और ये जो इक्वल टू आपके पास दिया है √2i, आई का वैल्यू आपके पास 1001, इसी को आपको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 2 आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से आपने क्या काम किया है, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से चाहो तो अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके पास क्या आ जाएगा देखिए 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा इजुकल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा √2 0 0 और 2, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली अगर देखोगे, इसका कंपेरिजन करेंगे आप, तो कॉस अल्फा इजुकल टू 1/√2, ये हुआ ना, देखिए क्लियर। तो ये आप देखेंगे cos 45 का वैल्यू होता है, या cos अल्फा इजुकल टू cos कितना हो जाएगा π/4 का, अल्फा इजुकल टू नहीं सॉरी, ये आपके पास 2 था यहाँ पे ना, ये 2, तो 2 क्या करना है अभी, आप सिंपल आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई हो जाएगा, चाहो तो आप यहाँ पे कॉस अल्फा यानी कि, तो यहाँ से आपने क्या काम किया है, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ से चाहो तो अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपके पास क्या आ जाएगा देखिए 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा इजुकल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा √2 0 0 और 2, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली अगर देखोगे, इसका कंपेरिजन करेंगे आप, तो इसको थोड़ा सा बैरियर लगा दें, तो 2 कॉस अल्फा इजुकल टू √2 कॉस अल्फा इजुकल टू 1/√2, और ये अल्फा बराबर π/4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी जो वैल्यू होती है cos 45 की होती है। तो यहाँ से आपके पास सिंपली आपके अल्फा इजुकल टू π/4 आंसर आता है, ठीक है। यहाँ से आपने अल्फा इसकी वैल्यू को अगर देखें तो ये सेटिस्फाइड भी करता है, ये करने की कोशिश किया गया। डिफाइन मैट्रिक्स करना है, स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि जब भी कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास है, कोई मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उसके एलिमेंट का साइन चेंज नहीं होता। जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स अगर आप सपोज दैट ए ले लेते हो, तो ए का ट्रांसपोज अगर करोगे तो सेम आपके पास ABC बनेगा। ये देखते हैं आप, ये आपके पास जो कॉलम थे वो रो बन गया, फिर उसके बाद ये वाला कॉलम फिर रो बना दो EF, और उसके बाद फिर ये कॉलम है CFG। तो आपके पास सेम मैट्रिक्स रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता, A इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो कुछ भी नहीं चेंज होता, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक में अगर आपके पास होता है तो रो कॉलम चेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी है,
अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए ए को अगर ए ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस साइन आता है, दैट वी कॉल्ड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद एक ये थ्योरम टाइप की है कि हमेशा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ द सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला टाइप का बन जाता है, ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो आपके पास ये प्रूव होता है, ठीक है। अब इसी तरह से इसको बताया गया है कि एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स में करना है। तो आप क्या काम करोगे, ये मैट्रिक्स दिया है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये आपको करना है और ये आपको पूछा भी गया है, 2015 में आया है, ठीक है। उसके बाद में जो देते हैं एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जो दिया है ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फाइंड द वैल्यू ए और बी की। तो ए मैट्रिक्स जो दिया है तो ए इज इक्वल टू आपके पास माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स जो आपके पास जो दिया है 0 2 बी ए 0 1 -3 -1 0, ठीक है। अब आपके पास स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप क्या काम करें, माइनस साइन लगा देंगे। उसके बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे या इसी का मैट्रिक्स का लिख दो आप, इसका ट्रांसपोज कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थे, कॉलम थे, अब ये किस में हो जाएंगे, रो में हो जाएंगे। 2b a 0 1 -3 -1 और 0, ठीक है। ये ट्रांसपोज हो गया। अब आपके पास माइनस का साइन कर देंगे तो ये इक्वल टू आपके पास क्या कर सकते हैं, आप माइनस का करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साहब, ये इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0 2 -b -a 0 -1 3 1 और 0। अब आप देखिए कंपेरिजन कीजिए, ए इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, -2 ए इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 3 ए इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया आपके। क्लियर, ये आ रहे हैं आपके। उसके बाद आपके पास कहते हैं टू मैट्रिक्स जो दिए हैं ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन प्रूव करना है आपके पास ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास यहाँ करके बताया गया है ए और बी का ट्रांसपोज दिया, आपके पास ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, तो आपके पास यहाँ कंडीशन जो दी थी आपके पास उसकी अप्लाई करेंगे तो ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, आगे कर लेंगे। इफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट बी का ट्रांसपोज ए बी इज आल्सो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके लिए यहाँ करके बताया गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो आपके पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ही रहता है। आपने क्या काम किया है, ए बी आपने जो दिया था ये वाला पोर्शन उसका आपने ट्रांसपोज लिया है, तो बी ट्रांसपोज आपने किया है, ए बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किया है, इसको कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद में हाउ टू यूज इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए आप क्या काम करेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके पास दिया है, ऑर्डर अगर एन दिया है, एन इज इंडिविजुअल, इफ द एग्जिस्ट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स बी है तो आपके पास सेम ऑर्डर होगी। तो ए बी इज इक्वल टू ए एन या बी ए इज इक्वल टू ये दिया है। अगर ए और बी इन्वर्स मैट्रिक्स हैं तो आप बोल सकते हैं ए
इनवर्स इज इक्वल टू बी। बट इसमें क्या है, ए जो मॉडुलस जो दिया है नॉन जीरो होना चाहिए, तो डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो ये आता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए मॉडुलस इंटू एडजेंट मैट्रिक्स ए। उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स में एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिफाइन किस तरह करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई रिप्लेसिंग बाई ऑल जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कोफैक्टर से होता है। किसके कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, आपके पास कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास लेके चलते हैं, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हैं वो ये दिए हुए हैं, तो कोफैक्टर आप निकालेंगे, आपके पास इसको डिनोट करते हैं C1 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 2 और इस तरह से। तो अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखते हैं तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो एडजॉइंट मिल जाता है। एक करके एग्जांपल बताएंगे आपको। आपके पास ये जो दिए हैं, क्या दिया है, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है इसका। तो मैट्रिक्स ये जो दिया है इसके अभी हमें क्या करने हैं, जैसे आपके पास इसमें बताया गया है, क्या निकालना है, ये जो एलिमेंट जो दिए हैं ये इक्वल टू आपने A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 33 ये दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, C1 C2 निकालना है। तो C1 C2 करने के लिए क्या काम करेंगे आप देखिए, क्या हम करते हैं, फार्मूला में लिखने की कोशिश करते हैं, C1 C2 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो ये कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स हैं। ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब कोफैक्टर यहाँ कैसे करते हैं वो थोड़ा सा यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। आप क्या है, जब भी आप काम करते हैं इसको, तो ये वाली रो है इसको आप ढक दें, आप दबा दें आप इसको, और इसको दबा दें आपके पास, क्योंकि पहला रो और पहला कॉलम है। तो 0 1 ये 1 और 3, ठीक है। अब अभी आपने फर्स्ट कॉलम दबाया था, अब सेकंड कॉलम, ये तो हमेशा के लिए दबा ही रहेगा, इसको आप हाइड कर देंगे हमेशा के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में आपके पास ये वाला है, तो अभी क्या आएगा, ये वाला, तो 5 0 0 3 यहाँ लिख लो पहले, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला आएगा, तो तीसरा है ना, ये क्या आ जाएगा 5 1 0 1, यहाँ तक क्लियर। इसी तरह से आपके पास निकालने की कोशिश करेंगे ये एलिमेंट। फिर देखिए आपके पास यहाँ से अगर आप दूसरा बार इसको हाइड करेंगे, सेकंड टाइम अगर इसको हाइड करना चाहते हैं आप, तो अभी हाइड करेंगे इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड कर दें। तो पहले इसको हाइड करेंगे तो आपके पास 0 -1 और 1 और 3 आएगा, 0 -1 1 3, ठीक है। इसी तरह से आपके पास 2 -1 और 5 0 नहीं, गड़बड़ हुआ, ये क्या आएगा, ठीक है, 0 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 3 कैसे होगा, देखो आपने ये हाइड किया, अब आपके पास ये हाइड होगा, तो 2 0 -1 और 3 हो जाएगा। उसका इसको करेंगे तो आपके पास 2 0 और 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 0 और 0 1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे तो आपका अभी क्या काम करेंगे, इसको हाइड करेंगे, फिर पहली बार हाइड करेंगे तो पहला यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, दूसरी बार इसको करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और इसको फिर करेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो इसको देखिए क्या आ जाएगा, 0
-1 और 1 0, और उसके बाद में आपके पास आ जाएगा 2 -1 5 0, और आपके पास 2 0 5 1, ये ब्रैकेट चढ़ा दिया आपने। ठीक है, अब आप देखिए, ये जब भी आपके पास जो C11 अगर आपके पास है तो उसका साइन क्या होगा, प्लस में होगा। ये वाला माइनस में क्यों होगा, क्योंकि C12 है, ये इवन और ऑड वाला था। अगर इवन अगर आपके पास आता है तो हमेशा प्लस होगा, और इनका एडिशन करोगे 1 और 2 का करेंगे तो माइनस में होगा। फिर 1 और 3 करेंगे, इवन हुआ है तो प्लस का आ जाएगा ये, और फिर अगर इसका करेंगे तो माइनस का होगा, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसका आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस और ये प्लस। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर आप देखेंगे, थोड़ा देखने की ज़रूरत है, तो क्या आएगा देखिए आप, ये कैंची का गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से आपके थोड़ा सा करके बताने की कोशिश करेंगे। 1 0 1 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 -1 × 0, इस तरह से होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 3, इसका -1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, और माइनस बाहर लगा है तो माइनस हो जाएगा। 1 हुआ, उसके बाद -15 हो जाएगा, देखो आप, और उसके बाद में आपके पास आ रहा 6, उसके बाद में ये आ रहा -5 5 -2 और 2। क्लियर, यहाँ तक हुआ। अब इसमें क्या काम करेंगे, जैसा कि आपको दिखाया गया, बताया भी गया है, इसमें a का a मॉडुलस निकालेंगे। a मॉडुलस निकालने के लिए आपके पास मैट्रिक्स क्या थी, वो आप देखिए, या यहीं निकाल लो। a मॉडुलस निकालेंगे, a मॉडुलस आपका 2, ये हो जाएगा 1 × 3 माइनस, ये हुआ ना, ये 0 -0, यानी कि आपके पास 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप इसका करेंगे इस वाले का, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना हुआ, 6 - 5 = 1, मॉडुलस a 1 आया। ठीक है, अब कहने के मतलब आपके पास क्या है, इनवर्स a एडजॉइंट लिखना है आपको। क्या लिखना, a इनवर्स लिखना है, तो आपके पास हो जाएगा a मॉडुलस और एडजॉइंट मैट्रिक्स a। ठीक है, अब ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ये बोल सकते हैं आप, या ये भी बोल सकते हैं a मैट्रिक्स इनटू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, कोफैक्टर आपने निकाले थे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज आएगा ये। तो आप देखेंगे तो मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, 3 -15 5, और उसके बाद में -1 6 -2 और 1 -5 और 2 का ट्रांसपोज और 1 आया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो अब इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 -1 1, और ये वाला जो है फिर कॉलम को रो में करेंगे, -15 6 -5, उसके बाद 5 -2 2। तो ये मैट्रिक्स आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स आ जाती है, ए इनवर्स आपके पास निकल आया। ठीक है, ओके, ये उसी में दिया हुआ है। उसके बाद में आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स, अगर दूसरा मेथड आपके पास है
वो एलिमेंट्री मेथड है। एलिमेंट्री मेथड में निकालने के लिए क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो रोज को हमने एक लॉ है इसमें, जैसे आपने रो को ट्रांसफ़र किया है, इंटरचेंज किया है, अदला बदली किया है रो का, या आप अदला बदली कर रहे हैं कॉलम की। तो जैसे हम रो का अदला बदली की R1 और R2 का, R1 आपके पास ये है और R2 आपके पास ये है, ठीक है। तो आपने ये R2 को R1 की रिप्लेस कर दिया, R1 की इसको रिप्लेस कर दिया, इसका वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके पास कभी भी कोई स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपके पास सभी का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। बट क्या है, रो का करें, जिसमें भी करें तो आप डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे आपने 7 का किया है तो 7 का कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कोई भी रो या कॉलम में कुछ भी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए, बाई एनी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, सिंबल जैसे आपके पास ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो दिया है, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पासेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर द प्रोडक्ट BA is equal to BAB denoted and to be equal, it is necessary that matrix A और B should be square matrix of the same order, ठीक है। दूसरा आपके पास ये दिया है, A और B इनवर्स मैट्रिक्स हैं, तो आपके पास देन A इज आल्सो B इनवर्स। अगर आपने बोला है B इज द इनवर्स मैट्रिक्स A है, तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे A आल्सो इनवर्स ऑफ द B होगा। उसके बाद आपके पास इसको एलिमेंट्री जिसे बोलते हैं, या एलिमेंट्री ऑपरेटर ट्रांसफॉर्म इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, तो उसको आप निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें एक खासियत है, जब भी आप रिप्लेसमेंट करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं, या तो रो में करें आप या कॉलम में करें, किसी एक में करते हैं, जो भी है, रो में किया, जो भी करना है R1 R2 और R3, जैसे आपने जो दिया ना, ये R1 ले लो आप, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई, ये आपने कॉलम C1, इसको कॉलम C2 बोल दो, इसको कॉलम C3 बोल दो। जब भी आप अदला बदली करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, दोनों मुंह का करते हैं ना, या मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन करते हैं, जो भी करना है, एक तो लॉ आपके पास ये है कि रो का करें या फिर कॉलम करें, और कब तक करते रहते हैं कि उनका यूनिट मैट्रिक्स नहीं आ जाए। आपके पास अभी आएगा शायद, देखते हैं क्या है। देखिए एग्जांपल लेके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास ए मैट्रिक्स जो दिया है, ये जो मैट्रिक्स जो आ रहा है ना, तो B इज इक्वल टू बेसिकली AI जो दिया है, तो इस वाली मैट्रिक्स को आप I में कन्वर्ट कर दो। I इज इक्वल टू क्या, तो कहाँ पे थे आपके पास, इस तरह से आप कंसर्न जो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स लाना होता है। जब यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो आपके पास, जैसे आपने दिया था A इज इक्वल टू IA है, तो ये वाला आपके पास I में कन्वर्ट हो जाता है। जब I बन जाता है तो आपके पास किसकी हेल्प से बनता है, इस तरफ की हेल्प से बनता है, तो यहाँ से आपके पास A इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। अब बात आती है, कभी कभी बोलते हैं जो एडजॉइंट मेथड है, वो एडजॉइंट मेथड जैसे आप निकालते हैं वो वाला है, या आपने एलिमेंट्री मेथड जो दिया है, कोफैक्टर वाला जो दिया, दो तरह से आप निकालते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए, हाँ चलो ये एग्जांपल, एक तो कोफैक्टर से इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, या आपने दिया एलिमेंट्री मेथड। बेसिकली ये दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड में ये वाला इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कोफैक्टर मेथड में आपके पास। बट आपको दोनों ही मेथड देखने हैं। रीजन क्या है कि जो आपके पास NCERT का पैटर्न है, ठीक है ना, पैटर्न में आपसे बोर्ड में ये भी बोल सकता है कि हमें कोफैक्टर मेथड से बताओ, या बोलेगा एलिमेंट्री मेथड से निकालो। तो दोनों ही मेथड आपको मालूम होने चाहिए, वो जिससे भी पूछता है उससे आप बता दो। हाँ, कंपटीशन वाली एग्जाम जो होती हैं उसमें ऐसा कोई
आपके पास कंडीशन नहीं है कि आप इस मेथड से निकालो उस मेथड से निकालो, तो उस समय आप चाहें तो जो कोफैक्टर वाला मेथड है उससे आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर दोनों ही मेथड याद करने हैं और देखने हैं किस मेथड से आता है। इस क्वेश्चन में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली 5 या 6 मार्क्स के आते हैं, 5 या 6 मार्क्स के आते हैं, बट इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना मांगता है। थोड़ा प्रैक्टिस करो 2-3 क्वेश्चनों पर तो आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा प्लस और माइनस का मिस्टेक रहता है। ये आपका होमवर्क कंसीडर कर लो आप किसी तरह से। और ये वाला जो मेथड है अगर आपने पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरा विश्वास है, विश्वास नहीं पूरा विश्वास है कि इसमें आपको 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये बिल्कुल फ्री के, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और आगे हम हो सकता है कि इस पर प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।